जी नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शैलेश तिवारी है और आज फिर से मैं आप लोगों के बीच कुछ नए विषय को लेकर के आपके पास हाजिर हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो ब्लॉक का वेंडर के ऊपर है। कोई भी जो प्रखंड है, ब्लॉक है, उसमें मनरेगा के लिए वेंडर को नियुक्त किया गया है। वेंडर मतलब होता है आपूर्तिकर्ता, जिसके पास जीएसटी हो, जिसका दुकान हो, काउंटर हो, और वो मनरेगा में जैसे कुआं का काम आया या कोई भी काम मनरेगा का आया, उसमें सहूलियत के लिए वेंडर को नियुक्त किया गया है। मगर आपको बड़ा हंसी आएगी, ब्लॉक के जो वेंडर हैं, वर्तमान में जो वेंडर हैं, उनके पास जीएसटी नंबर है लेकिन कोई काउंटर नहीं है। उनके पास एक बोरी न सीमेंट है न रड है, और ये कागज पर वेंडर बने हुए हैं। अब बेचारा जो मनरेगा का कुआं का काम लिया है, रोड का काम लिया है, या जो भी चीज़ लिया है मनरेगा से, अब बेचारा अपना वो पूंजी लगा के, अपना सामान लगा के कुआं को बनवाता है, रोड को बनवाता है, और पैसा वेंडर के खाते में चला जाता है। बहुत ऐसे लाभुक हैं जिनको पता ही नहीं है कि मेरा पैसा कब डलाया या नहीं डलाया, या कितना डलाया, कुछ पता नहीं रहता है। वाउचर वेंडर का लगा करके और पैसा का बंदरबांट कर दिया जाता है। अब बताइए, जो आदमी पूंजी लगाएगा, कुआं बनवाएगा, अपना मटेरियल लगवाएगा, तो उसके मन का वेंडर के पास पैसा जाना चाहिए, तब ना उसको पैसा मिलेगा जी। अब ये लोग तो जो बीपीओ हैं ब्लॉक के, ये मनमानी करते हैं, और उसमें बीपीओ का ही दोष नहीं है, क्योंकि हर पंचायत में एक मुखिया है, और ये मुखिया जो है भ्रष्टाचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जो ईमानदार वेंडर है उसके खाते में पैसा नहीं डलवाता है, उसे टॉप नहीं करता, अपने पसंद का वेंडर के खाते में पैसा डलवाता है। तो इसमें बहुत बड़ा दोषी मुखिया भी है और बीपीओ भी है। तो ये दोनों मिल करके जो पैसा है, जनता का जो हक है, उसको ये लोग मार रहा है। वेंडर मतलब क्या होता है? वेंडर मतलब जो लाभुक को सप्लाई करे, मटेरियल दे, उसको ना वेंडर कहा जाता है जी। तब ये लोग वेंडर नहीं है, ये लोग कागज़ पर वेंडर है। इनके पास कोई दुकान नहीं है, लेकिन ये वेंडर बने बैठे हैं, और लाभुक को इतना बेवकूफ़ ये लोग बना रहा है, जिसको पूछिए ही मत। अब भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा है तो क्या करिएगा। मुखिया की इसमें मिली भगत है, ग्राम सेवक जो है, पंचायत सेवक, वो भी मिला हुआ है, बीपीओ मिला हुआ है, सारे लोग मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए जी। अब बताइए, कुआं किसी को मिला है, अब उसको लूट लीजिएगा तो कहाँ से कुआं बनवाएगा? बेचारा रोता है कुआं बनाने वाला मनरेगा से, या कोई भी रोड भी बनवा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुखिया को भी सोचना चाहिए कि भाई, जो जनता का अधिकार है, सिंचाई की व्यवस्था है, उसको सुनिश्चित सरकार मनरेगा के माध्यम से करवा रही है, तो उस पर अमल न करना चाहिए जी। तो ये लोग बैठे हुए हैं धृतराष्ट्र बन के कि भीम आएगा और उसको हम लोग दबोच लेंगे। ये लोग वही कर रहे हैं।
और मुखिया लोग जो है एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुखिया लोग ही गलत करवाता है। मुखिया टाइट हो जाएगा तो मजा ले कि बीपीओ पैसा ले लेगा जी, या ब्लॉक का पैसा ले लेगा, नहीं लेगा। मगर ऐसा नहीं होता है भाई। चुने ही हैं ईमानदार मुखिया लोग के, तो सोच क्या रहा है, ठीक भी हो रहा है। जनता भी कम दोषी नहीं है। चुनाव का जब टाइम आता है तो ये लोग 500 मुर्गा दारू खा करके और गलत आदमी को वोट देकर के उसको जिता देता है। तो अंजाम तो उसका भुगतना ही है, और अच्छा हो रहा है, भुगतना ही चाहिए। जनता भी दोषी है। इसलिए और मेरा आपसे आग्रह है मुखिया से भी कि मनरेगा का जो पैसा है, जो कुआं बनवा रहा है, और अगर अपना पूंजी लगाया है लाखों, वेंडर पैसा नहीं दिया है, तो जिस वेंडर को चाह रहा है अपने स्तर से कि उसी वेंडर में पैसा डलवाए, पैसा सुरक्षित रहेगा, उसी में पैसा डलवाइए। इस तरह का आप मनमानी मत कीजिए। भ्रष्टाचार एक बहुत ख़राब चीज़ है, और इसमें आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि लूट रहे हैं तो आप बच जाइएगा। थैंक यू। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी मैं इस तरह की बात आप लोगों के सामने रख सकूं।